अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आजकल जो सूरज मियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं और हम पे ढा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कहर। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन व्यूअर्स, आपको एक बात बताते चलें कि इस गर्मी का सामना सिर्फ हमें ही नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया का इस वक्त मसला है। अगर हम 150 साल पहले की दुनिया का आज की दुनिया से कंपैरिजन करें, तो हमारी दुनिया 1.63 सेल्सियस डिग्री जो है वो ज़्यादा गर्म हुई है। ऐसा क्यों हुआ है और मौसम इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर गए हैं? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। व्यूअर्स, एक बात जो बहुत सुनने में आती है वो ये कि जो ये हार्श वेदर कंडीशंस हैं, इनका जो मेन रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंजेस। और ये क्लाइमेट चेंजेस आखिर क्यों होते हैं और कौन से इसके रीज़न्स हैं? तो इसका जो सबसे सिंपल आंसर है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जी व्यूअर्स, जब 17th सेंचुरीज़ में, यानी कि तकरीबन आज से 260 साल पहले हम पीछे चले जाएँ, तो ब्रिटानिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अगर इसको आसान अल्फाज में बयान किया जाए, तो ये कुछ इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि लोग जो काम हाथ से करते थे, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद वो तमाम काम वो मशीन से करने लगे, यानी कि काम को आसान बनाया गया। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बर्तानिया से शुरू हुआ और उसके बाद ये फैलता-फैलता पूरी दुनिया में पहुँच गया। और जहाँ इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे, वहीं पर इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी था और वो था क्लाइमेट चेंजेज़ का शुरू होना। व्यूअर्स, यही वजह है कि 18th सेंचुरी में ब्रिटानिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर जो है वो बनकर उभरा। व्यूअर्स, ब्रिटानिया में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत हुई थी टेक्सटाइल मिल से, यानी कि उससे पहले जो है वो कपड़ा हाथों से बुना जाता था, लेकिन इसके बाद जो कपड़ा है वो मशीन में बनने लगा। और व्यूअर्स, अभी जैसे मैंने बताया कि जहाँ इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी थे, वहाँ सबसे बड़ा नुकसान था यही क्लाइमेट चेंजेस। और उसका क्या रीज़न है? देखिए, अब जो आपकी इंडस्ट्री है या इसको आपको रन करना है, तो उसको रन करने के लिए आपको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी और हम इंसान इनको रन करने के लिए यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल। और इसमें आ जाते हैं ये ऑयल्स, यानी कि तेल आ जाता है, इसमें कोयला आ जाता है और इसमें आ जाता है गैस। अब ब्रिटानिया ने क्या किया कि इन्होंने अपनी तमाम मशीनरीज़ को ऑपरेट करने के लिए कोयले को एज़ अ फ्यूल यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि ट्रेन को चलाने के लिए, शिप्स को चलाने के लिए, इसके अलावा इनकी इंडस्ट्रीज़ में जो बड़ी-बड़ी मशीन्स थी, उनको रन करने के लिए और अपने घरों को गर्म करने के लिए भी इन्होंने कोयले का इस्तेमाल किया। अब इस कॉइल के यूज़ होने की वजह से क्या हुआ कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसेज़ जो हैं वो पैदा होना शुरू हो गईं और इन गैसेज़ को ग्रीन हाउस गैसेज़ भी कहते हैं। इन्होंने ऊपर जाकर हमारी ज़मीन को लपेट लिया, यानी कि हमारी ज़मीन के गिर्द आप इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ले लें कि एक कंबल की तरह ये लिपट गईं। अब जब सूरज से हीट आती है तो ये गैसेज़ उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब पिछले कुछ अरसे से ये गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन गैसेस का जो कंबल है वो बहुत थिक हो चुका है और इसके थिक होने की वजह से अब जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। व्यूअर्स, इसका एक नुकसान ये भी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की बढ़ने की वजह से जो फ़िज़ा में मॉइस्चर है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और फ्लड आते हैं और बहुत बड़ी तबाही लेकर आते हैं। इसके अलावा कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कहत की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इतनी गर्मी की वजह से जो तूफ़ान हैं वो भी बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और बहुत ही बड़े लेवल की तबाही लेकर आते हैं। व्यूअर्स, नवंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि वहाँ पर एक जंगल में मौजूद 11,000 चिमगादड़ें ज़मीन पर मरी हुई मिली। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनमें एक क्वालिटी होती है कि बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन वो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो भी उसकी ताब ना ला सकीं और 11,000 चिमगादड़ें एक साथ मर गईं। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा, जो कि ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है। लेकिन व्यूअर्स, इस गर्मी की वजह से वहां पर मौजूद बर्फ भी पिघलना शुरू हो गई है और वहां पर तकरीबन 55,000 लोग रहते हैं और उन्होंने कभी ऐसा अपने वहम में भी नहीं सोचा था कि वो वहां पर सब्जियां उगा सकेंगे। लेकिन इस गर्मी की वजह से, क्योंकि वहां पर बर्फ पिघलने लगी है और जमीन विजिबल होने लगी है, तो अब वहां के लोगों ने वहां पर काश्तकारी शुरू कर दी है। व्यूअर्स, ये तो थी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे एक न्यू वीडियो के बारे में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।